हाय एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 इन टाइप ऑफ फंक्शंस. डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे. एंड लास्ट सेशन में कांस्टेंट फंक्शन हो गया था, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. नाउ कम्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. आपने एक टर्म सुना होगा, एक्सपोनेंशियल डिके और एक्सपोनेंशियल राइज. इसका मतलब है समथिंग जो कि बहुत लार्ज राइज को डिनोट करता है, लाइक राइज इन लार्ज क्वांटिटी और डिके इन लार्ज क्वांटिटी. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, e इज सेड टू बी द आइलर्स नंबर और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 2.7182. इस तरह से इसका वैल्यू होता है. e इज द Euler's number, right? So when I say e to the power x, then x can take any positive or negative value. X can range from minus infinite to infinite. So when I say e to the power minus 1, that means 1 upon e to the power 1, right? So it is always positive. e to the power x is always a positive value, हमेशा positive रहता है, right? Similarly e to the power minus 2 is equal to 1 upon e square और e square is equal to 2.7182 something इसका square. Got my point? So exponential function increases rapidly. Exponential functions are solutions to simplest types of dynamical systems. For instance, if we have to assess the bacteria growth or bacteria decay in certain sample, तो आप exponential terms का use करते हो. द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, जैसे जरूरी नहीं है कि हम e टू द पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन लें. इफ आई राइट 2 to the power x, दिस इज अगेन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इफ आई राइट 0.5 to the power x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है. इसका जो ग्राफ होता है ये इस तरह से जाता है. सिमिलरली अगर आप क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से इसलिए है बिकॉज 0.5 क्या होता है, 0.5 इज 1/2. तो 1/2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/2. 1/2 स्क्वायर क्या होता है, 1/4 ना. इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट? तो इस तरह से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से ग्राफ रहेगा, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह से ग्राफ रहेगा. जैसे फॉर इंस्टांस e टू द पावर x का ग्राफ इस तरह से जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना. जैसे ही आप x की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो e टू द पावर x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना. x इंक्रीज करेगा तो x e टू द पावर x भी इंक्रीज करेगा. बट अगर हम 1/2 की बात करते हैं तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा तो ये पावर, ये टोटल जो वैल्यू है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना. तो ये इस तरह से चलता है इसमें. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन बी इन एनी वन ऑफ द फॉर्म्स, b टू द पावर x, 8b टू द पावर x. आप ज़्यादातर ये वाले फंक्शन का यूज़ करते हो हमेशा, राइट? मतलब मैथमेटिक्स में ज़्यादातर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ होता है, a टू द पावर x. A basic exponential function b to the power x, where b is a constant and x is a variable. One of the popular exponential function is e to the power x, where e is said to be the Euler's number, 2.718 something. If you extend the possibilities of different exponential function, the exponential function may involve a constant as a multiple on the variable. इसका मतलब है आई कैन राइट e टू द पावर 2x, आई कैन राइट e टू द पावर 3x, e टू द पावर 4x. ये सब भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. गॉट माई पॉइंट? तो इस टाइप का हो सकता है. यहाँ पर डोमेन क्या रहेगी, डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. बट जैसे आप ग्राफ से असेस कर सकते हो, इसकी जो रेंज रहेगी वो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर है ना, y पॉजिटिव रहेगा. तो e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. क्या कभी e टू द पावर x 0 वैल्यू ले सकता है? कभी भी नहीं ले सकता है. लेकिन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है. e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0. बिकॉज अगर आप ग्राफ को देखो, लेट मी शो यू द ग्राफ. जैसे ये ग्राफ है मेरे पास, तो आप देख सकते हो, लेट मी रेज दिस फर्स्ट. You can clearly see here on the left side, leftmost values of y, as x approaches to minus infinite, f of x approaches to 0, right? तो e to the power minus infinite is equal to 0, मतलब tends to 0, because infinite एक वैल्यू नहीं होती है एग्जैक्टली. फंक्शन जो एक तरह से वेरिएबल है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है. ऑन द राइट साइड x जितना लार्ज होगा एफ एक्स उतना ही लार्ज होगा. दैट मीन्स e टू द पावर इनफाइनाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट, to the power infinite tends to infinite,
e to the power minus infinite tends to 0. So this thing you have to keep in mind. Okay. अब आपको पता है e to the power 0 क्या होता है, 1 होता है. e to the power x into e to the power y is equal to e to the power x plus y always. E to the power x by e to the power y is equal to e to the power x minus y. If I write e to the power x to the power y, then that is equal to e to the power xy. Also, e to the power, if I write e to the power, for instance, let's say ये ए बी टू द पावर एम है, तो इसको लिखा जा सकता है ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम. तो ये एक डिफरेंट चीज़ है. मतलब उसमें हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई की जगह हम लोग बस ए बी कंसिडर कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. राइट. ओके. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर डोमेन और रेंज दिया हुआ है. वी नो दैट डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ होल एक्स वैल्यू जो इनपुट्स होते हैं. राइट. जो एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है. राइट. और वाई की जो वैल्यूज़ होती है वो रेंज हमें प्रोवाइड करती है, बिकॉज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. मतलब एक्स तो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है ना, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो सकता है, बट जो रेंज रहेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो क्या रहेगी, हमेशा 0 से बिगर रहेगी. तो यहाँ पर डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट रेंज इज ग्रेटर देन 0. लेस देन 0 नहीं होगी. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. उसके बाद सिग्नम फंक्शन मैंने बता दिया था. फिर एक ये डिरिचलेट फंक्शन है. डिरिचलेट फंक्शन पॉपुलर फंक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे आगे. और ये कॉन्टीन्यूस एक तरह से डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉन्टीन्यूस भी नहीं होता है. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 जैसे ये दो तरह से वैल्यूज़ लेता है. अगर एक्स रैशनल है, रैशनल आपको पता है रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. फॉर इंस्टांस 2/3 हो गया, फॉर इंस्टांस 4/5 हो गया, या फिर 2/1 हो गया. तो ये सारे क्या रैशनल नंबर्स हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. वेयर क्यू इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर क्यू 0 होता है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा. इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर में आपको पता है ऑन द रियल लाइन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. जितने रैशनल नंबर्स हैं उनको छोड़कर जितने नंबर है ऑल दोज आर इरेशनल नंबर्स. फॉर इंस्टांस √2, √π, ये सारे क्या है अंडर रूट की फॉर्म में जो होते हैं, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. सो बेसिकली एफ ऑफ एक्स is a function which takes value 1 if x is rational and which takes value 0 if x is irrational. So if I ask you what is f of 2, then the value is 1. What is f of 3? The value is 1. What is f of 1/2? Value is 1. What is f of √2? Then the value is 0. तो इस तरह से चलता है. Getting my point? तो यहाँ पर किसी भी रैशनल के लिए वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनके लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी. इसको डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं. उसके बाद आपके जो पॉपुलर फंक्शंस आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बेसिक 6 फंक्शंस होते हैं, सबको पता है. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड योर कोटेंजेंट्स, कोसिकेंट, सीकेंट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. इनकी जो डोमेन और रेंज है वो हम आगे पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कैलकुलस में, ज्योमेट्री में, ओडी में, बहुत जगह पर आप यूज़ करोगे. ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है. आपको पता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सीकेंट थीटा इज 1/cos थीटा, कोटेंजेंट थीटा इज 1/टेंजेंट थीटा. कुछ पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ है. पाइथागोरियन आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम कंसिडर करें, जैसे मैं आगे यहाँ पर बताया गया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं दोज आर द रेशियोज ऑफ दिस द साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. राइट. तो इसमें ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है. राइट. एंड जो ए सी साइड है दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज बेस. आपको पता है इफ़ आई कंसिडर बेस टू बी बी, इफ़ आई कंसिडर परपेंडिकुलर टू बी पी, देन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या होती है, √p² + b². एवरीबडी नोज दिस ना. थीटा के जो सामने वाली साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर. राइट. और जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं. यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. राइट.
एंड cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा साइन बाई कोस होता है तो दैट इज पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा इज इनवर्स ऑफ टेन थीटा तो दैट इज बी बाई पी। एंड कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा सो एच बाई पी। तो बेसिकली आपको ये दो याद करनी है, इसके अलावा और सारी बाकी निकल जाएंगी। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सिंपली एच बाई बी। सो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी, इसमें मैंने लिखा हुआ है P बाई एच, B बाई एच, टेन थीटा इज P बाई बी, सीकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा एंड देन कोटेंजेंट थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली होती क्या है, जैसे फॉर इंस्टांस इफ आई कंसिडर ए यूनिट सर्कल मतलब ए सर्कल विथ सेंटर एट 0 0 एंड हैविंग रेडियस 1, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पर अगर आप x को cos थीटा पुट करते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब cos थीटा साइन थीटा एक यूनिट सर्कल को की बाउंड्री को, मतलब यूनिट सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं, राइट, cos थीटा एंड साइन थीटा। सो एनी पॉइंट ऑन दिस यूनिट सर्कल कैन बी रिटन एज considered as cos theta sin theta, where theta is the angle that थीटा इज दिस एंगल जो कि रेडियस इस एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा उसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये आपके पास cos थीटा साइन थीटा इस पॉइंट के जो कंपोनेंट्स है वो हो गए। am I clear to all of you? बिकॉज एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इस पी की, वो कौन सी डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है जो कि cos थीटा है, दिस इज आर cos थीटा, आर यहाँ पर 1 है, राइट, एंड दिस इज आर साइन थीटा और आर यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यूनिट सर्कल पर ये सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज 1, cosecant square theta minus cotangent square theta is 1. These are some of the half angle formulae. मतलब sin square theta जो होता है that is equal to 1 minus cos 2 theta, 1 minus cos 2 theta by 2. Right. Similarly, cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. You can go through this formula. ये हमने 12th क्लास में पढ़े थे, तो थोड़ा recap हो जाएगा आपका। नाउ कम्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। आपको बताया थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अलग अलग जो साइन कोसाइन है ये अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। ये आप देख सकते हो, साइन 0 30 डिग्री पर साइन थीटा 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360 इज 0। इस तरह से टेन थीटा जो है 90 पर नॉट डिफाइंड होता है बिकॉज 10π/2 इज 1/0 विच इज़ इनफाइनाइट। सिमिलरली जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 180 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है, 0 डिग्री पर भी नॉट डिफाइंड होता है बिकॉज कोसिकेंट थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड साइन थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज 0। ओके, उसके बाद जब हम चार क्वाड्रेंट्स, अगर हम इसमें चार क्वाड्रेंट्स कंसिडर करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर टू हियर इज फ्रॉम 0 to π/2। दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, ये 0 एंगल है, ये π/2 एंगल है, उसके बाद यहाँ पर ये पाई एंगल है, उसके बाद ये 3π/2 है दैट इज 270, उसके बाद देन दिस इज 360, राइट। तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। द एंगल थीटा इज एन एक्यूट एंगल इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज़ मेजर्ड विद रेफरेंस टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 270 डिग्री है तो ये यहाँ से 270 डिग्री है, बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 270 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, साइन कोसाइन ये सब, इनके डिफरेंट न्यूमेरिक साइंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। फॉर इंस्टांस फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है वेयर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच सारी जो वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव रहती हैं। बट जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, जब थीटा मोर देन π/2 होता है बट लेस देन पाई होता है, जैसे 90 और 180 के बीच जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, दैट इज़ π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहता है, और अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसिकेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और को टेंजेंट पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ आती है वो 180 और 270 के बीच की आती है, दैट इज़ पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। देन इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस थीटा इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड थीटा इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें वैल्यूज़ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मोर देन 270 बट लेस देन 360। जैसे ये सारा कवर होता है 360 से ऊपर होता है तो वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं वापस। सो अबव 360 फिर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन ऑल पॉजिटिव, और ये चलता रहता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सब आई थिंक सबका ही पढ़ा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस थीटा जैसे है तो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज हो जाता है, को टेंजेंट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट एंड कोसिकेंट सीकेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। दैट इज इफ आई आस्क यू सीकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा तो यू विल से इट इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। बट जो सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, इसमें साइन कोस में चेंज होता है। इसमें क्या होता है, जैसे साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसिकेंट, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज हैं वो सिर्फ साइन के लिए एज इट इज रहेगी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, बट कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस को टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस टेंजेंट थीटा, एंड सीकेंट भी माइनस कोसिकेंट बन जाता है, और बट कोसिकेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा इज सीकेंट थीटा। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा करोगे तो वैल्यूज चेंज होंगी, मतलब साइन कोस बन जाएगा, कोस माइनस साइन, क्योंकि कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप पाई माइनस थीटा होगा, पाई के लिए वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना आपको ये चीज़। सिर्फ पाई बाई 2 प्लस करते हैं तब वैल्यू चेंज होती है, पाई बाई 2 माइनस करते हो तब वैल्यू चेंज होती है। इसके अलावा अगर आप 3 पाई बाई 2 माइनस करोगे या 3 पाई बाई 2 प्लस करोगे तो वैल्यू चेंज होंगी, बट 2 पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होंगी। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पाई माइनस थीटा करते हैं तो, राइट, पाई माइनस थीटा, तो उस केस में साइन साइन ही रहेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, कोस माइनस कोस रहेगा, हो जाएगा टेंजेंट माइनस टेंजेंट, को टेंजेंट माइनस को टेंजेंट, सीकेंट माइनस सीकेंट, कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा। जैसे फॉर इंस्टांस इफ आई आस्क यू साइन ऑफ पाई माइनस 45 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये साइन 45 डिग्री, क्योंकि पाई पर साइन साइन ही रहता है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री, थीटा लेस देन 90 रहेगा यहाँ, ये जो थीटा है ना दिस इज लेस देन 90, सो साइन पाई बाई 2 प्लस 40, तो पाई बाई 2 प्लस पर आपको पता है साइन कोस हो जाता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो ये साइन कोस 45 डिग्री आ जाएगा, कोसाइन 45 डिग्री। बट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कोसाइन पाई बाई 2 प्लस 45, तो आप बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट है और पाई बाई 2 है तो कोस साइन बन जाएगा और नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस साइन 45 डिग्री, राइट। सिमिलरली ये पाई प्लस थीटा, सिमिलरली, तो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पर आपको पता भी होगा जैसे साइन की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच ही रहती है, -1 और 1 के बीच ही रहती है, आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर प्लॉट कर सकते हो। कोस की जो वैल्यूज़ है वो भी -1 और 1 के बीच रहेगी, ये आपका y इज इक्वल टू 1 है ना, और ये आपका -1 है, y इज इक्वल टू -1। So sine of theta always remains between -1 and 1. Similarly, cosine of theta remains between -1 and 1. Now comes the tangent theta. But tangent theta आप अगर देखो, अगर लिस्ट ऑफ वैल्यूज देखो, सो tan थीटा तो इनफाइनाइट भी है, राइट। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो सकता है ना। सो tan थीटा का जो ग्राफ होता है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाएगा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा क्योंकि वैल्यूज़ आप प्लॉट करके देख सकते हो, जैसे 0 और पाई बाई 2 के बीच जो वैल्यूज़ है, पाई बाई 4 पर क्या है, पाई बाई 3 पर क्या है, उससे आपको ये ग्राफ्स मिल जाएंगे। कोटेंजेंट थीटा की भी अगेन माइनस इनफाइनाइट हो सकता है पाई बाई 0 पर,
और मतलब 0 पर इनफाइनाइट हो सकता है, आगे माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो कोट पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में, राइट। तो इसका मतलब ये भी, इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह से बनता है, राइट। इसका ग्राफ अगर आप वैल्यूज प्लॉट करो तो ये इसी तरह से ग्राफ बनता है। सीकेंट थीटा 1/cos थीटा होता है। अब आपको पता है अगर हम थीटा इज इक्वल टू π/2 लेंगे तो cos थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो उस केस में ये इनफाइनाइट वैल्यू लेगा। π/2 पर आप देख सकते हो, π/2 पर अगर लाइन ड्रॉ करो तो आपको एसिम्पटोट मिलेगा, क्योंकि π/2 पर ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली ये कोसिकेंट थीटा का ग्राफ होता है। हमारे लिए डोमेन और रेंज ज़्यादा ज़रूरी है। साइन के डोमेन कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, रेंज -1 से 1 के बीच रहेगी। कॉस थीटा में भी कोई भी थीटा कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि आपके पास जो थीटा होता है वो डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टांस जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा sin 2 क्या है, तो वहाँ पर रेडियन में कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं बोलूँ sin π/2 तो इसका मतलब वो sin 90 डिग्री की बात कर रहा है, राइट। रेंज जो होती है -1 to 1 के बीच में होती है। टेन थीटा की जो डोमेन होती है वो π/2 एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि π/2 पर टेन थीटा इनफाइनाइट हो सकता है, तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। इनफाइनाइट एक फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं। तो टेन थीटा की जो डोमेन होती है दैट इज r -2n+1 π/2, और रेंज -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जा सकती है। कोटेंजेंट थीटा आपको पता है, कोटेंजेंट पाई क्या होता है, कोटेंजेंट पाई इज इक्वल टू cos π/sin π ना, एंड दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट अगेन, राइट। तो ये भी -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट हो सकती है। cos पाई इज -1 बेसिकली एंड sin पाई इज 0, तो ये -इनफाइनाइट हो सकती है सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। तो ये -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। उसके बाद सीकेंट थीटा सिमिलरली π/2 पर इनफाइनाइट होता है, तो r -2n+1 π/2, और -इनफाइनाइट टू -1, 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर 0 नहीं होता है सीकेंट थीटा में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 पर भी ये क्या होता है, सीकेंट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, मतलब 0 कभी भी होगा ही नहीं, ये वैल्यू नहीं लेगा सीकेंट थीटा, 0 वैल्यू नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि 0 होने के लिए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना। तो सीकेंट थीटा 0 कब होगा, जब cos थीटा इनफाइनाइट होगा। बट कोसाइन तो इनफाइनाइट होता ही नहीं है ना। कोसाइन की जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है। बट अगर आप थीटा को π/2 रखोगे तो सीकेंट इनफाइनाइट हो सकता है। तो वैसे तो सीकेंट कोई भी रियल नंबर ले सकता है, बट -1 और 1 के बीच एक तरह से, क्योंकि इसमें आपका जैसे फॉर इंस्टांस यहाँ पर कोसाइन जो है वो -1 और 1 के बीच में है, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो कोस इनफाइनाइट, कोस अगर इनफाइनाइट होता तो ही सीकेंट 0 होता है ना, तो इसमें 0 वैल्यू नहीं लेगा। इसीलिए जो इसकी रेंज होती है -इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट होता है, राइट। -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ इसमें नहीं आती हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये कोस का इन्वर्स होता है ना भाई। सो कोसाइन का इन्वर्स अगर कोस 1 है, फॉर इंस्टांस अगर कोसाइन आपके पास 1/2 है तो सीकेंट क्या होगा, 2 होगा ना। कोस अगर आपके पास 1/√2 है तो सीकेंट क्या होगा, √2 होगा। तो -1 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ है वो इसमें इंक्लूड होंगी ही नहीं, राइट। तो ये सीकेंट थीटा की रेंज होती है। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा का जो डोमेन है वो r -n पाई होता है, क्योंकि कोसिकेंट पाई अगर आप देखो दैट इज इक्वल टू 1/sin पाई, और ये 1/0 जो कि इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा आपको। कोसिकेंट अब सिमिलरली कोसिकेंट अगर आप 2 पाई देखते हो तो वो भी इनफाइनाइट आएगा। तो डोमेन, वेल डिफाइंड डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स -n पाई। लेकिन रेंज क्या है, रेंज -इनफाइनाइट टू -1 जा सकती है, क्योंकि साइन की जो रेंज है -1 और 1 के बीच में है ना। तो इसका मतलब रियल लाइन पर -1 और 1 ये छोड़कर, -1 और 1 के बीच की वैल्यू छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू कोसिकेंट ले सकता है, क्योंकि -1 और 1 के बीच जितनी भी वैल्यूज़ है वो रिवर्स हो जाएंगी ना कोसिकेंट थीटा के लिए, तो -1 और 1 के बीच रहेंगी नहीं फिर, राइट। तो -इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। -1 और 1 भी वैल्यूज़ कोसिकेंट ले सकता है, तो ये रेंज हो गई।
ठीक है। उसके बाद आता है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए आई मेक ए सेपरेट वीडियो, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। सो पार्ट नंबर 3 ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसमें फिर उसको अपलोड करना मुश्किल होता है। सो लेट्स कंटिन्यू इट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर।